जब जीवन में सच्चे गुरु का साथ ना हो तो राहें बेहद कठिन हो जाती हैं, लेकिन जब पूर्ण संत का सच्चा मार्गदर्शन मिल जाता है तो वही कठिनाइयां जीवन की सबसे बड़ी सफलता में बदल जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है कुल्लू हिमाचल प्रदेश के रहने वाले विजय जी की। विजय जी को अपने जीवन में सभी प्रकार की पारंपरिक भक्ति साधनाएं करने के बावजूद भी कभी वास्तविक शांति और लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वह वॉन्सिस्ट जैसे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। पिताजी के नशे की लत, घर से गृह क्लेश और मानसिक आर्थिक अशांति का साया हमेशा बना रहा। आज वही विजय दास जी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आज मैं एक सुखी और संपन्न जीवन जी रहा हूँ। वह कहते हैं कि जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सच्ची भक्ति साधना अपनाई और नाम दीक्षा ली, तब से उनका जीवन पूरी तरह चमत्कारिक रूप से बदल गया। बोन सिस्ट जैसी गंभीर बीमारी से छुटकारा तो मिला ही, साथ में पिता के नशे की लत भी छूटी, आर्थिक स्थिति भी सुधरी और घर में लड़ाई झगड़ा भी पूरी तरह समाप्त हो गया। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान दिया? आइए सुनते हैं विजय दास जी के जीवन की प्रेरणादायक कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? सर मेरा नाम विजय है और मैं सैंज ज़िला कुल्लू हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन-कौन सी भक्ति साधना किया करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम तो बच्चे थे, 7-8 या तो 9 साल की उम्र में शायद से हमारे मम्मी-पापा ने नाम दीक्षा ली थी 2014 में। तो हमारे लिए तो कोई भक्ति साधना थी ही नहीं, क्योंकि हम तो बच्चे थे। तो फिर हमारे लिए नई-नई साधना, गुरु जी की साधना हम बचपन से कर रहे थे। मम्मी-पापा हमारी सारी देवी-देवताओं की भक्ति साधना करते थे। हिमाचल से होने के कारण वहाँ पर बहुत सारे देवी-देवता हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा भक्ति साधना मम्मी-पापा करते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके माता-पिता संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे और इस करके आप भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित हुए। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या-क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहला तो ये कि हमारे घर में जैसे पापा थे वो दारू पीते थे, तो घर में लड़ाई झगड़ा तो नॉर्मल सी बात थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से के बाद पापा ने नशा वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, तो घर में लड़ाई झगड़े होना जो है बंद हो गए। और जो पैसा पापा शराब और नशे में लगाते थे वो अब घर में आना शुरू हो गया। तो आर्थिक रूप से भी हमें थोड़ी समृद्धि मिली और साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी। बचपन में हम, मेरे भाई-बहन, सारे मम्मी-पापा सब बहुत बीमार हुआ करते थे। हर हफ्ते में तो हम बच्चों में से तो कोई ना कोई बीमार होता रहता था। तो गुरु जी की शरण में आने के बाद हम शारीरिक रूप से भी मतलब कि स्वस्थ रहने लगे। और अभी 2-3 साल पहले की बात है कि मैं अपना पर्सनल लाभ बताना चाहूँगा। मुझे जो है जो मेरी ह्यूमरस है शोल्डर में, तो वहाँ पर बोन सिस्ट नाम की बीमारी हो गई थी, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि आपको पीजीआई में ऑपरेशन करवाना होगा। किस डॉक्टर से आपने चेक कराया और कहाँ दिखाया आपने इस बीमारी को? हमने जो है हमारा रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू, हमने वहाँ पर जो है एक्सरे वगैरह डॉक्टर को दिखाए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि ये बोन सिस्ट नाम की बीमारी है और आपको जो है पीजीआई में जो है आपको ऑपरेशन करवाना होगा और जल्दी ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो आपको जो है और उन्होंने सीधे बता दिया था कि मैं ना ही कुछ खेल-कूद कर सकता हूँ, किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और ना ही कोई भारी बाल्टी वगैरह कुछ भी हो सकता है, कुछ भारी काम नहीं कर सकता। तो मेरी हड्डी जो है टूट जाएगी और उससे जुड़ने में टाइम लगेगा। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जो बोन सिस्ट का जो रोग था, क्या वो ठीक हुआ? जी, बिल्कुल। डॉक्टर के बताने के बाद हम पीजीआई गए थे, लेकिन पीजीआई जाने के बाद हमने वहाँ पर 2-3 दिन हम ऐसे ही भटके, क्योंकि वहाँ पर हमें डॉक्टर वगैरह के बारे में पता नहीं लग रहा था। ये भी परमात्मा की दया थी, लेकिन फिर हमें बाद में याद आया कि हमें प्रार्थना लगानी चाहिए गुरुजी से। फिर हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, तो उसके बाद प्रार्थना लगाने के बाद मुझे जो दर्द होती थी बाजू में, वो अपने आप ठीक हो गई और उसके बाद मुझे 2-3 सालें हो गई हैं, तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और ना मैं सारा काम कर लेता हूँ, चाहे भारी काम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी किसी भी कॉलेज में होने के कारण अगर मैं खेलता हूँ, तो सब कुछ हो जाता है ईज़िली। सर, आप अपनी निजी ज़िंदगी में अभी क्या करते हैं? सर मैं अभी बीए ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स में। सर, आप एक शिक्षित युवा हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन-सी दवाई, कौन-सी जड़ी-बूटी दे दी, जिससे कि आपका जो ये बोन सिस्ट का रोग था, वो पूरी तरह से ठीक हो गया?
सर, इसमें जड़ी-बूटी वाली कोई बात नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कि ये भगवान की जो सच्ची शास्त्र अनुकूल भक्ति है, वो जड़ी-बूटी हमारे गुरुजी ने हमारे को दे दी, जिससे जो है हमारे सभी रोग भी नाश हो गए और विकार तो नाश पहले से ही हो गए थे। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या गुरु बनाना सभी के लिए ज़रूरी है? जी, गुरु बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाणी भी कही गई है कि "गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण।" तो गुरु की जो महिमा है, वो हमेशा ऊपर रखी गई है। तो मनुष्य जन्म का जो मेन जो मकसद है, जो गोल है, वो है मोक्ष प्राप्त करना, और उसके लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी गुरु बनाए बिना हम जो है मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप तो अभी एक शिक्षित युवा हैं, आपकी उम्र भी काफ़ी छोटी है। मैंने तो सुना है कि भक्ति जो है तो वो बुढ़ापे में करनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, भक्ति बुढ़ापे में करने ये इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर बहुत ही कमज़ोर होता है, और भक्ति में तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि बुढ़ापे में मन ऐसा होता है कि बिल्कुल अस्थिर होता है। और अभी छोटे-छोटे बच्चों को अगर आप भक्ति की लाइन में लगाएँगे, तो उनको अच्छे संस्कार भी मिलेंगे, और उनको पहले से ही उनके जो रोग वगैरह, जो कुछ भी किसी भी प्रकार की समस्या होगी, वो पहले से ही ठीक रहेगी, और शास्त्र अनुकूल भक्ति के अनुसार जो भक्ति साधना करके उनको मोक्ष भी प्राप्त होगा। विजय जी, हम अक्सर देखते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, अक्सर बहुत से जो फालतू की जो चीज़ें हैं, जैसे नशा इत्यादि करना या डांसिंग में पार्टिसिपेट करना, घूमना-फिरना इत्यादि सभी क्रियाएँ समाज में जो प्रचलित है, उसके ऊपर संलिप्त रहते हैं। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के जिस भी अनुयायी से मिलते हैं, वो कहते हैं कि वो किसी प्रकार का ना तो कोई नशा करते हैं, ना किसी प्रकार की फालतू जो गतिविधियाँ हैं, उसमें वो हिस्सा बनते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, ये बिल्कुल सच बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद युवा, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुज़ुर्ग, चाहे कोई भी नशा करने वाला हो, वो अपना नशा छोड़ देता है। उनकी वाणी में ही गुरुजी की वाणी में ही इतनी ताकत है, उनके जो नाम दीक्षा मंत्र में जो देते हैं वो, उनमें इतनी ताकत है कि उससे अपने आप ही ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से जो है घृणा हो जाती है। और जैसे कि आपने युवा की बात कही, क्योंकि आज के समय में युवा जो है बहुत ज़्यादा नशे में संलिप्त है। हार्डली बहुत कम ऐसे युवा होंगे जो अपनी इस एज में 19-20 साल की एज में जो है या इसके ऊपर वाली एज में नशा वगैरह नहीं करते होंगे। तो उनसे तो मतलब कि अगर उनको अच्छा मार्ग अगर मिल जाए, अगर जैसे सतभक्ति वाला मार्ग मिल जाए, अच्छे जिसमें उनको संस्कार भी मिले, तो उस चीज़ से वो बच सकते हैं। तभी तो मैंने बताया कि जैसे बच्चों को अगर छोटी उम्र से अगर भक्ति साधना मिल जाए, उनको अच्छे संस्कार मिल जाए, तो उनका आगे आने वाला भविष्य भी सही होगा, और नशे वगैरह जैसी बुरी चीज़ों से भी वो हमेशा दूर रहेंगे। हाँ, विजय कुमार जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब तक इंसान के अंदर अच्छे संस्कार पैदा नहीं होंगे, तब तक वो बुराइयों से दूर नहीं हो सकता। और संत रामपाल जी महाराज एक बहुत अच्छा स्वस्थ समाज का निर्माण भी कर रहे हैं, जिसका कि प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हमारे सामने आप हैं कि आप इस उम्र में भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित होकर के इन सभी बुराइयों से आप बिल्कुल अछूते हैं। तो आपकी जो हम उम्र के जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश तो हमारे गुरुजी देते हैं। तो उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत इस पूरे विश्व में हैं, और 21 ब्रह्मांडों में भी आपको एक जो पूर्ण गुरु होता है, एक सतगुरु होता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा संत रामपाल जी महाराज के अलावा। तो अच्छा विजय जी, देखो आपने बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा कर दिया इस वक्त कि संत रामपाल जी महाराज इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र गुरु हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में बहुत से सैकड़ों के हिसाब से धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, उनके लाखों के हिसाब से अनुयायी भी हैं। तो भक्त समाज इस बात का निर्णय कैसे करेगा कि संत रामपाल जी महाराज इस विश्व में या इस ब्रह्मांड में एकमात्र पूर्ण संत हैं? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका जवाब तो सबको पता होगा, क्योंकि आजकल शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और शिक्षित समाज तो सब कुछ जानता है, और आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जो शिक्षित ना हो, बहुत कम ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं है। और सबसे जो अच्छा तरीका है गुरु को पहचानने का, वो ये है कि जो भी गुरु शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं देता, वो पूर्ण गुरु नहीं है। और वो हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। हमारे को टीवी में सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसमें प्रमाणों के साथ हमको, जैसे कि किसी भी प्रकार के जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो कोई भी धर्मों के हैं, तो उनमें जो है उँगली रख रख करके प्रमाण बताते हैं कि सच्चा भगवान कौन है, सच्ची भक्ति क्या है, और हमें पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा। विजय जी, जो भी दर्शक हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं और उनको कितने पैसे देना पड़ेंगे? सर,
जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है, क्योंकि अब हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी के जो नाम दीक्षा केंद्र खुल चुके हैं। और रही बात पैसे की, तो नाम दीक्षा बिल्कुल निःशुल्क होती है। और ये जो बात है, ये बहुत ही बुरी तरीके से फैलाई गई थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए, नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन ये इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है, ना ही कोई इसके पीछे कोई तथ्य है। तो और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में अगर आप आएंगे तो हम भगवान सिर्फ आपको देते देते हैं, कुछ लेते नहीं हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद नाम दीक्षा जो है बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, और आपके रोगों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। विजय जी, ऐसे ट्रू हिमाचली चैनल के ऊपर अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।